मुरादाबाद को मिला प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी विकास कार्यालय को लेकर एक समीक्षा बुलाई गई थी, जिसमें मुरादाबाद को प्रथम स्थान मिला है। मुरादाबाद जनपद में प्रथम स्थान आने के बाद जब विभाग के अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई, तो विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार ने जो लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को बखूबी कर्मचारियों ने पूरा किया है, जिसके बाद मुरादाबाद को प्रथम स्थान दिया गया है और एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। मुरादाबाद जनपद में लगातार सरकार द्वारा आम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी समीक्षा सरकारी विभाग के अधिकारी द्वारा की गई थी। विभाग के अधिकारी ने समीक्षा के दौरान मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान दिया है, जिसको लेकर मुरादाबाद को सम्मानित करने का कार्य भी किया गया है। मेरा नाम राजेश कुमार शुक्ला है। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन मुरादाबाद में हूँ। जी सर, आज क्या उपलब्धि विभाग को आपके मिली है? भारत सरकार ने ICJS पोर्टल पर सबसे ज़्यादा फीडिंग करने के एवज में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रखा है। उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2019 से अब तक करीब 60 लाख मामलों में फीडिंग किया है। मध्य प्रदेश ने 17 लाख मामलों में दूसरे स्थान पर है और गुजरात 4 लाख मामलों में फीडिंग करके तीसरे स्थान पर है। जनपद मुरादाबाद के लिए गर्व का विषय ये है कि जो CCTNS से ऑनलाइन विधिक अभिमत प्राप्त होता है माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, उस पर मुरादाबाद ने करीब 38,000 मामलों में विधिक अभिमत देकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहयोग और हमारे अभियोजकों के दिन रात की मेहनत के परिणाम स्वरूप भी हो पाया है। इसी कारण से जनपद मुरादाबाद एक पहला जिला है जहां बिना विधिक अभिमत प्राप्त किए कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकती है। इस बारे में माननीय जिला जज साहब ने भी अपना एक आदेश जारी किया है, CGM साहब ने भी एक आदेश जारी किया है और सभी कोर्टों को निर्देशित किया है कि बिना संयुक्त निदेशक अभियोजन के विधिक अभिमत के कोई भी केस डायरी न्यायालय में दाखिल न की जाए। सर, पहले होता था विवेचक जो है अपनी मर्जी से किसी का नाम निकाल दिया करते हैं पीड़ित पर। इस तरह की स्थितियां खत्म हो गई हैं। एक हाई कोर्ट की रूलिंग आई है रमाशंकर मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 164 के बयान में अगर पीड़िता ये कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो विवेचक ये नहीं कह सकता है कि बलात्कार नहीं हुआ है और वो FIR लगा दे। और अगर विवेचक ऐसा करता है तो इसकी सूचना मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट को प्रेषित की जाएगी। माननीय SSP महोदय ने भी हर फाइलों पर जो भी उनके यहाँ SR फाइलें होती हैं, उन फाइलों को बहुत गंभीरता से देखते हैं और जो फाइलें उनको ये लगता है कि इसमें अभियोजन से भी सलाह लेना चाहिए, उसको वो मेरे पास भी भेजते हैं और फिर मैं उनको उस पर विधिक अभिमत दे करके वापस करता हूं और SSP सर उसी के अनुरूप कार्यवाही करने का संबंधित विवेचकों को आदेश देते हैं। इस तरह से अब संख्या बहुत कम हो गई है कि विवेचक अपनी मनमानी कर पा रहे हैं। तो सर, ऐसे विवेचकों SSP सर का ये कहना है कि अगर ऐसे विवेचकों के खिलाफ जो मनमानी तौर पर लोगों का नाम निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ वो PE करते हैं और माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसे विवेचक जो इस तरह से मनमानी कर रहे हों, उनकी सूचना मॉनिटरिंग सेल के जरिए हाई कोर्ट को भेजी जाए, जिससे हाई कोर्ट संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनको सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई करेगा। सर, अक्सर देखा गया है कि दहेज इस पर बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस पर बारीकी से विवेचना होती है कि दहेज से जो उत्पीड़न के मामले हैं जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या किया हुआ है, उसमें उस समय पीड़िता के साथ कौन कौन रह रहा है, उसके WhatsApp मैसेज और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी करके ही विवेचक एक निष्पक्ष तरीके से 173(2) की रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित करता है। मेरे पास वो विधिक अभिमत के लिए आती है और उसका संज्ञान ले करके मेरे द्वारा उस पर जो सही होता है वो लिख करके विवेचक को दिया जाता है। मुरादाबाद से उत्तर केसरी के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।